लोगों के अंदर ना भाई साहब एक टेंडेंसी होती है, क्या टेंडेंसी, कि जो कुछ लाइफ में कर रहा है उसको ये बोलना कि भाई ये तो कोई भी कर लेगा। रिश्तेदारों में होता है ना ये, कि भाई तुम्हारी मम्मी ने, तुम्हारे पेरेंट्स ने बताया कि तुम्हारा कज़न ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, अरे ये तो कोई भी कर लेगा, इंजीनियरिंग तो कोई भी कर लेगा, मेडिकल तो कोई भी कर लेगा, ये तो कोई भी कर लेगा, वो तो कोई भी कर लेगा, लेकिन असली में करके दिखाओ। ठीक है, मुझे भी आते हैं बहुत लोग बोलते हैं बिज़नेस कोई भी बना लेगा, यूट्यूब कोई भी बना लेगा, तू क्या क्या खास कर रहा है, मैं कंट्रीज़ घूमता हूँ, तू कौन सी बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में घूम रहा है। अरे बेटी, अपने गांव से तो बाहर निकल, गांव से बाहर निकल, तब पता लगेगा दुनिया कितनी बड़ी है। ठीक है, तुम्हारी 7 पुश्तों में से 1 पुश्ते भी बाहर नहीं निकली है अपने शहर से, और तुम दूसरों को ज्ञान देते हो कि कहाँ से बाहर निकलना है, कहाँ से बाहर नहीं निकलना है, किसकी कितनी परचेजिंग पावर है, किसकी कितनी परचेजिंग पावर नहीं है। तो हाँ, तो सोचा कि एक स्मॉल रैंट वीडियो विद द न्यू विला टूर, कैसा है विला, क्या है, देखते हुए चलते हैं हम लोग। तो वी आर एट अहंगामा करके एक जगह इन श्रीलंका। इट्स ए ब्यूटीफुल फकिंग विला। ऑब्वियसली इट्स कॉस्टली, अराउंड 40-45,000 पर नाइट लगता है यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे 3 से 4 रातों के लिए हैं, फुल ऐश, फुल आराम। ठीक है, तो दिस इज़ द पूल, दैट्स वेयर द जकूज़ी इज़। वहाँ पे अगर जकूज़ी खोल दोगे तो ओ monkeys, you don't want to get in touch with the monkeys. तो point to be made is कि भाई साहब, when you start earning money, the most important thing becomes, मतलब जो फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारे लिए होनी चाहिए वो होनी चाहिए लोगों से मिलो, बात करो, न्यू बिजनेस मॉडल्स ढूंढो, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाओ। लोगों को क्या लगता है ना कि पैसा कमाना इज़ मोर ऑफ कि भाई पैसा कमाया छोड़ दिया। लेट मी स्विच दिस ऑन जस्ट अ मिनट, ये जकूज़ी ऑन कर देते हैं। ठीक है, एंड वाला जकूज़ी हमारी हो गई ऑन, मस्त नहाया जाएगा। हाँ, तो लोगों को क्या लगता है कि इट्स ऑल अबाउट मेहनत करो, घिसोगे तभी तुम कुछ कर पाओगे लाइफ में। एंड ये चीज़ ना रियल लाइफ में काम नहीं करती, क्योंकि हमारे माइंड को ऐसा हार्डवायर कर दिया है कि 9 to 5 हर चीज़ में 9 to 5 करोगे तभी यू विल बी एबल टू अचीव स्टफ। तो अभी मैं बाहर ही दिखा रहा हूँ, तो बाहर ही यहाँ है, दिस इज़ द सिटिंग एरिया। लेट मी शो यू द सिटिंग एरिया बिफोर गोइंग इन थोड़ा सा, फिर बाद में उसका देखेंगे पूरा टूर। ये सिटिंग एरिया है यहाँ पे पूरा, अपने पूल से आओ, देख ही लिया होगा वो एंट्रेंस है, वहाँ से एंट्रेंस होते हुए आओ, उस तरफ पूल। नाउ वी गो इनसाइड। बाहर बहुत गर्मी है, रात में बारिश हुई एंड इट्स बीन अ नाइटमेयर। तो दिस इज़ द विला वाइब्स, दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, छाते वाते दी हुई है। एंड या दिस इज इट। मैं अगर कैमरा घुमा दूँ यहाँ पे, अच्छा ऐसे ही दिखा देते हैं। तो दिस इज़ वॉट द वाइब इज़। यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है इन लोगों ने। अगर आप फ्रिज खोल के देखें तो पानी था, ठीक है, योगर्ट थी, अंडे थे, नीचे अगर देखो वेजीज दी हुई हैं, सब सब्जियां वगैरह दी हुई हैं, और यहाँ तुम्हारा सारा खाने पीने का सामान ऑब्वियसली फैल चुका है। मैं यहाँ पे टाइम लग जाएगा तो हमने फैलावड़ा किया हुआ है। ये भद्दा सा दिखने वाला पाइनएप्पल अभी कटेगा। एंड दिस इज़ एवरीथिंग, लहसुन प्याज, जो लहसुन खाने वाले लोग हैं वो, एंड ये एवरीथिंग है, फ्रूट प्लेटर, कॉफ़ी मेकर, सब कुछ है। सो इट्स अ वेल प्रिपेयर्ड, ऑब्वियसली प्राइस को जस्टिफाई ये लोग कर रहे हैं, इट्स अ वेल प्रिपेयर्ड विला। इंटीरियर्स काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक, पूरा बैठने का वहाँ पे काइंड ऑफ रात में मूवी नाइट्स यू कैन हैव एंड एवरीथिंग। तो यहाँ से अटैच्ड है एक गेस्ट टॉयलेट, नथिंग स्पेशल, सिंपल गेस्ट टॉयलेट, बट लेट मी शो यू एक मास्टर बेडरूम टाइप। द मेन रूम, दिस इज़ द मेन रूम। एंड एज यू कम इन, देख रहे हो वाइब, देखो भाई वाइब देखो। एंड एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, व्हेन यू सी दिस यू थिंक यार ये तो बहुत सही है, मज़ा आ गया इसको देख के। और ऐसी चीज़ें श्रीलंका में, भाई श्रीलंका इज़ वे बेटर देन इंडिया, लेट मी टेल यू दिस। सारी चीज़ें, सारी एमिनिटीज़ यहाँ की बहुत अच्छी हैं। व्हेन यू कम आउट देयर इज़ दिस ओपन, दिख नहीं रहा होगा, देयर इज़ दिस ओपन, क्या बोलते हैं इसको, बाथटब, वेर यू कैन, लेट मी जस्ट, हाँ
ओपन बाथटब जहाँ पे यू कैन ऑब्वियसली बेयरिंग एरिया है। यहाँ पे एक पार्टीशन वॉल बना रखी है विद बैम्बू एंड एवरीथिंग। सो दिस इज़ इट। इस उससे आओ, मास्टर बेडरूम से आओ, अच्छी लैंडस्केपिंग कर रखी है। मतलब आई मीन हायरिंग जो हुई है जिस भी बंदे की इस काम के लिए, इट्स वेरी, ही इज़ अ वेरी गुड गाय। आई मीन विद आर्किटेक्चर एंड स्टफ, इंटीरियर स्टफ। अंदर आते हुए व्हेन यू सी नेचुरल लाइटिंग का फुल उपयोग किया गया है एंड नेचुरल लाइट आ रही है ऑब्वियसली। एंड दिस इज द बाथरूम, मेन बाथरूम है। यहाँ पे शावर एरिया है, नथिंग स्पेशल। एंड द वाइब ऐसा लग रहा है कि किसी ज़ारा की स्टोर में घुस गए। अगर तुम देखो ध्यान से, लेट मी जस्ट जूम दिस आउट। हाँ, ऐसा लग रहा है कोई ज़ारा की स्टोर वोर है, बट कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हुए वी गो इनसाइड, हम लोग बाहर आ जाते हैं। ये तो है ही पूल एरिया वगैरह, यहाँ से सीधा एक्सेस है। व्हेन वी कम इनसाइड, अच्छा यहाँ पे ये बंद कर दिया भाई ने, इसको पर्दे ऊपर कर दो। थोड़ी देर बाद हम थोड़ा घूमते हैं, वॉशरूम देखते हैं, तब तक पर्दे आ जाएंगे। तो यहाँ की परचेसिंग पावर बहुत सॉलिड है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है। एक मेंटालिटी जो न्यूज़ चैनल बनाते हैं कि श्रीलंका आदिवासी टाइप है, भाई रोड्स प्रिस्टीन, मार्ट्स प्रिस्टीन, सब कुछ वेरी प्रिस्टीन। यहाँ हम आ गए हैं, ठीक है। यहाँ देख लो बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो गई है, वेट मैं सीख रहा हूँ ये सब, तो बेयर विद मी। ये आ गया, यहाँ से कनेक्टेड है टॉयलेट टू यहाँ का बाथटब। ये क्लोज है ऑब्वियसली, लेकिन नेचुरल लाइटिंग मेक्स इट इवन मोर ब्यूटीफुल। एंड या तुम ये आओगे, यहाँ के लोगों से मिलोगे, दे आर मतलब बिजनेस माइंडेड, बट दे वांट पार्टनर्स। हमसे बात हुई, मैंने इससे पहले जहाँ पे मैं था वहाँ पे जो मैंने वीडियो डाला, द एयरबीएनबी के जो ओनर थे, ही वॉज सच अ नाइस एंड गुड मैन। मतलब दिल के बहुत अच्छे, ही वॉज वेरी वेलकमिंग। हमें फ्री लंच करवाया कि भाई आओ, क्योंकि वी वर शूटिंग वीडियोज़ ऑब्वियसली। सो ही वॉज लाइक कि भाई व्हाट डू यू डू, क्या करते हो क्या नहीं करते हो। तो बताया मैंने कि भाई मेरा ई-कॉमर्स है, यूट्यूब है। मैं जिन लोगों के साथ आया उन्होंने अपना बताया, एंड ही वॉज लाइक अच्छा ये करते हो, काश मेरे बच्चे भी ऐसे होते। दिस वॉज लाइक हिज काइंड ऑफ वर्ड्स, या जो कहना चाहो, जो भी कहना चाहो, बट दिस वॉज इट। बट यहाँ पे ना थोड़ा सा 2-3 बार टकरा चुका हूँ मैं रात में, स्विमिंग पूल से आके फट गई थी यहाँ पे कि दिस इज़ अ पोर्टल टू फकिंग डिफरेंट वर्ल्ड। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हुए अब हम वापस मास्टर बेडरूम में आ गए हैं। एंड एज यू गो आउट यहाँ से तुम सीधा एक्सेस ले सकते हो बारबेक्यू एरिया। दिस इज़ द बारबेक्यू एरिया। तुम अपने विला से सीधा निकलो, बारबेक्यू एरिया में पहुँचो। बहुत अच्छा अरेंजमेंट यहाँ पे दिया है। यहाँ पे मॉनिटर लिजर्ड है, वाइल्ड मॉन्गूज हैं, बंदर हैं, तो बंद करके रखना पड़ता है। मैंने खोल दिया दरवाज़ा, आई विल बी फक्ड एंड डैम्ड अगर कोई आ गया। बारबेक्यू का प्रिपरेशन है यहाँ पे पूरा, बुलाओ। सो मोस्ट प्रॉब्ली आई विल नॉट बी एबल टू शो इट। यहाँ पे जिन लोगों के साथ मीटिंग है, दे विल बी कमिंग शाम में। एयरबीएनबी वाले हैज़ अरेंज्ड मीट एंड आई विल बी कुकिंग। आई विल ट्राई शोइंग इफ़ पॉसिबल, इफ़ दोज पीपल आर कंफर्टेबल। हर कोई नहीं कंफर्टेबल होता है, बट आई विल ट्राई शोइंग। यहाँ पे पूरा बारबेक्यू एरिया है, प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड। एंड यहाँ पे अगर देखो, देयर इज दिस सिलेंडर। तो चारकोल वाला बारबेक्यू का अरेंजमेंट नहीं है, बट सिलेंडर है। और यहाँ 24/7 वाटर अवेलेबल रहता है। तुम्हें नॉर्मल चाहिए, तुम्हें ठंडा चाहिए, तुम्हें गर्म चाहिए, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। सो या दिस इज़ द सिटिंग एरिया। एंड फाइनली पॉइंट टू बी मेड इज़ कि दुनिया घूमो, बाहर निकलो। मैं बहुत डरता था, मैं घर से बाहर निकलने में डरता था, मेरी फटती थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं कर नहीं पाऊँगा, लोग ऐसे हैं, लोग वैसे हैं, ये मिल गया तो ऐसा होगा, वो मिल गया तो ऐसा होगा। एंड इट स्टार्टेड मेसिंग विद माई करियर, मेसिंग विद माई हेड, कि मैं कुछ लाइफ में कर नहीं पा रहा, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। बाद में रियलाइज़ हुआ कि एज यू प्रोग्रेस, वॉट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू मीट न्यू पीपल। अब मैंने जो वीडियो डाला था उसमें जो मिस्टर उदित थे जिनसे मेरी बात हुई, उनसे हमारा एक नया बिजनेस मॉडल सेटअप हो गया। अब वी आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग इनटू द एयरबीएनबी बिजनेस एज वेल। इट इज़ अ वेरी ग्रोइंग बिजनेस। देयर आर बिजनेस ओनर्स एयरबीएनबी के हु वांट टू गेट लिस्टेड। हमेशा दे वांट टू कीप देमसेल्फ लिस्टेड, बट वो रह नहीं पाते हैं लिस्टेड, एंड दे हैव इशूज़। हमें पता लगा इशूज़, तो वी आर लर्निंग। आई मीन दिस इज़ अ लर्निंग कर्व फॉर ऑल ऑफ अस। दिस इज़ हाउ यू ग्रो, दिस इज़ हाउ यू लर्न। एंड पूल एरिया से जैसे ही आप निकलेंगे,
यू कम इनसाइड यहाँ पे, एंड दिस इज़ योर सिटिंग एरिया। रात में मस्त मूवी वूवी देखी, स्टोरी पे मैंने डाला ही था। पैर पोंछ लें भाई, पैर पोंछना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा वो कर लें हम। हाँ, एंड जस्ट कम इन यार। किताबें विताबें हैं, अगर और मंगवानी तो और मंगवाई जा सकती हैं। यहाँ पे काम चल रहा है भाई, लोगों का काम चल रहा है यहाँ पे, और काम करना बहुत ज़रूरी है भाई। बिना काम के नथिंग्स पॉसिबल। जस्ट रिलैक्स। सुबह में मस्त धूप आती है, मस्त धूप लो, इन्जॉय करो मस्त। इंटीरियर्स बहुत अच्छे बनाए हुए हैं, और तुम देखो इंटीरियर्स, एवरी कॉर्नर इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड। जो भी इसका इंटीरियर डिज़ाइनर था उसने, यस ही शी हुएवर, दे हैव डन अ गुड जॉब। तो या फाइनली बिफोर साइनिंग आउट आई जस्ट से कि भाई दुनिया की मत सुनो, लोगों की मत सुनो। चाचा का लड़का, मौसी का लड़का, ये सब तुम्हें बोलेंगे 10 तरीके की बात बोलेंगे। दे डू नॉट लिव योर फकिंग लाइफ, यू लिव योर ओन फकिंग लाइफ। दे सी द सुपरफिशियल लाइफ। जैसे मैं सोशल मीडिया पे डालता हूँ, मुझे 10 तरीके के लोग मिलते हैं। वैसे लोग जो किसी खेत में बैठ के शायद सुबह में उनके पास घर में टॉयलेट भी नहीं है, एक छोटी सी डिब्बी वाला फ़ोन है, खेत में जाके हकते हैं और मुझे ज्ञान चोतते हैं कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक आई वुड डू? Obviously, sometimes I get affected, but I don't know that person. That person knows me. That person follows me. That person stalks me. That person knows the inside out of my life. I'm a celebrity of his life. I am the highlight of his life. But that person वो अपनी शायद ज़िंदगी के ट्रैप से कभी बाहर नहीं आ पाएगा। तो जब तक तुम ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हो, कोशिश करते रहो। यू नो, जस्ट इन्जॉय योर लाइफ। आओ 10-15 दिन के लिए बाहर निकलो, एंड दैट इज़ वाई आई से। तुम अगर नौकरी करने वाले आदमी हो गए ना, ये लाइफ नहीं जी सकते भाई। ये याद रखना, कहीं सोचो कि मैं नौकरी करते हुए ये लाइफ जी लूँगा। यू कैन नॉट लिव दिस लाइफ। 10-15 दिन की, ये साल की हमारी तीसरी या चौथी इंटरनेशनल ट्रिप है। सो या, दिस इज़ हाउ यू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। डोंट लिसन टू पीपल, ऑलवेज स्ट्राइव फॉर मेकिंग न्यू बिजनेस मॉडल्स, न्यू इनकम स्ट्रीम्स। जहाँ भी जाते हो, जहाँ भी पहुँचते हो, वहाँ अपना धंधा लेके चलो। पैसे बनाने के प्रोसेस में इन्वॉल्व रहो कि पैसा तुम्हारा गोल ना रह जाए, तुम्हारा गोल फुलफिलमेंट रह जाए, एंड परसुइंग योर लाइफ, परसुइंग योर हॉबीज़ विच वी आर डूइंग फॉर द टाइम बी। सो या, विद दिस देखते हैं नेक्स्ट हम लोग कहाँ जाएंगे, लोकेशन कहाँ लेके जाती है। ब्यूटीफुल लोकेशन, आहंगामा, श्रीलंका। आई जोनिंग आउट।